नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। हमारे साथ कौकब कादरी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं। गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, कई दिनों से परेशान है। क्या कहिएगा? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाना चाहते हैं तो आपके जो गोरखपुर के सांसद हैं उनको नहीं लाना है, ये सदन में लाना है, सदन में पारित होना है और पारित भारतीय जनता पार्टी को। सदन में ही पेश कर रहे हैं अपने बिल जो है। अच्छी बात है, पेश करें। सदन में विरोधी दल के नेता भी हैं, बहस होगी। और मैं समझता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर वो लाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम उसका कोई विरोध नहीं करते हैं। जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ी है, ये भी एक ज्वलंत मुद्दे हैं देश में और उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अब नियंत्रण होना चाहिए तो सब पर होना चाहिए, किसी एक विशेष समुदाय पर तो होगा नहीं। तो मेरा कहना है कि अगर जनता जनता समुदाय को लेकर के नहीं, किसी भी समुदाय को करें, जो कमजोर वर्ग के हैं, जो बैक बेंचर हैं, उस समुदाय को लेकर के उनकी ऐसी मानसिकता है। अब समुदाय का अगर नाम ले रहे हैं तो सब तो गरीबी का है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो सप्रेस क्लास के लोग हैं, उनके प्रति उनका आचरण देख लीजिए। हमारे देश में किसान भी कमजोर हैं, उनके प्रति उनका आचरण देख लीजिए। हमारे देश में जो आज युवा हैं, जो जॉब के लिए मारे मारे चल रहे हैं, जिसका बड़ा उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ जॉब देने का, पिछले दिनों 1.5 करोड़ जॉब और घट गए। जिस तरह से डॉलर के मूल्यों में वृद्धि हुई है, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो कि चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एक कानून ला करके ही देश को इस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है जिस स्थिति में गर्त में चला गया। जीडीपी देखिए देश कहना है कि देश को विश्व गुरु बनाना है तो जनसंख्या जो है पहले उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। आपने नारा दिया था विश्व गुरु का, तो विश्व गुरु के नारे के कारण ही ना आज देश की जीडीपी को देख लीजिए कि कहाँ चली गई है। देश में महंगाई कहाँ चला गया है। डीजल और पेट्रोल और घरेलू गैस के जो दाम हैं वो 1100 रुपये हो गए हैं। इसके अलावा जीएसटी आपने लगा दिया है छोटे छोटे खुदरा मूल्यों पर। तो आप चाहते हैं विश्व गुरु बनना, ये संदेश दे करके कि पकौड़ा तल लीजिए, चाय की दुकान खोल लीजिए और गोबर से गैस बना करके अपने जीवन का यापन करिए। 4 साल के लिए जो है आप संविदा पर चाहते हैं बहाल करना देश के सैनिकों को, तो इसलिए आप विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व गुरु आप इसलिए बन रहे हैं कि आज चाइना जो है कि हमारे देश में घुस कर करके अतिक्रमण कर रहा है, विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। और तमाम तो हमारे कूटनीतिक देखिएगा तो हमारे जो संबंध होने चाहिए, हमारे जो विदेशी की जो अगल बगल के मित्र हैं, आप उनके साथ देख लीजिए कि हमारे जो है कि क्या उनसे रिलेशन है और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, देश आज कहाँ किसी स्थिति में नहीं है सरकार के पास, आप कहना चाहते हैं? भाई निश्चित रूप में जिस तरह से चाइना के इंट्रूडर्स हमारे यहाँ रात दिन घुसपैठिए बन के घुस रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नेपाल हमको आंख दिखा रहा है। आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रवैया पहले देख रहे हैं। ऊपर में पीओके देख लीजिए कि उससे कैसे रिलेशन है, नीचे में श्रीलंका से रिलेशन नहीं है, इंडोनेशिया मलेशिया से आपका रिलेशन नहीं। तो तमाम जो पड़ोसी देश है उनसे आपका रिलेशन नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं है, संवाद नहीं है, तो हम इसको क्या? प्रधानमंत्री ने 8-60 सालों में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा की है। हाँ तो ठीक है, लग रहा है कि हमने तो मांग किया है कि जाते हैं सम्मान होता है। अच्छा है, पिकनिक करें, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, घूमें, इसके लिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और निश्चित रूप में आज जितने टेन्योर में वो विदेश का भ्रमण उन्होंने किया है अपने तमाम लोगों मित्रों के साथ, तो क्या खोया क्या पाया इसका आकलन एक सदन में पेश होना चाहिए। श्वेत पत्र ला करके बताएं कि मांग कीजिएगा तब ना लाएंगे। हम लोग तो रोज, लेकिन यहाँ सुन कौन रहा है? यहाँ तो बदले की भावना से काम हो रहा है। और जिस तरह से हमारी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, गांधी परिवार को जिस तरह से प्रताड़ित और बदले की भावना से तंग किया जा रहा है, जो भी कुछ बोलता है उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। हम बात नहीं, इसमें बहुत लोगों से बात हो चुकी है। हम ये जानना चाहते हैं कि विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए। विश्व गुरु बन चुका है जिस फॉर्मूले से ये चल रहे हैं, क्योंकि इनके आदर्श जो है नाथूराम गोडसे, सावरकर, बोलवरकर और गोलवरकर हैं, उनके आदर्शों पर चल के ये विश्व गुरु बन चुके हैं। लेकिन हम जो है गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। हमने जो रिलेशन बनाया था आपके विदेश नीति के कारण, हमारे आप अमेरिका से रिलेशन देख लीजिए, यूरोपियन नेशन से देख लीजिए, या फिर रशिया से देख लीजिए, या चाइना से देख लीजिए, हमारे तरफ कभी किसी ने आंख नहीं उठाया। और जब हमारे तरफ किसी ने आंख उठाया तो उस देश के हमने 2 टुकड़े, और हमने पाकिस्तान को के भी 2 टुकड़े किए हैं। तो ये कांग्रेस करती रही है, ये इनके बलबूते की बात, विभाजन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो बंगाल विभाजन की भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की भी बात। 90 लाख सैनिकों को जो है कि दिन दहाड़े दोनों हाथ उठवा दिया था हथियार रख करके, तो ये कांग्रेस ही कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम उन्माद की राजनीति हुआ ना सर, एयर स्ट्राइक तो भाजपा ही नहीं किया। हाँ, तो ऐसे ही घुस के मार अभी कुछ और स्ट्राइक करेंगे, देश में घुस के मार देंगे और उसके बाद जीडीपी हमारा गिरता जाएगा, लोग बेरोजगार होते रहेंगे। देश में घुस के मारा था, इसीलिए जो हमारे नौजवान हैं उनको 4 साल की नौकरी मिलेगी संविदा पर। वो जो है कि जब उनका दूध का दांत नहीं टूटेगा उससे पहले वो रिटायर कर दिया जाएंगे। तो ये पूरी परिभाषा ये लिख रहे हैं। सेना को युवा करने की तैयारी है, सेवा युवा हो, नौजवान हो, नई सोच हो, इसकी तैयारी। तो इस पे आप लोग क्या विरोध है? तो इसमें तो उन्हीं के बात को तो हम कह रहे हैं कि भाई आपका खुद जो है स्वयं का जो स्टेटमेंट वो कंट्राडिक्टरी है। आप युवा द्वेष
आते हैं, युवा सेना चाहते हैं और 4 साल में रिटायर करें। रिटायरमेंट का एज 4 साल होता है क्या? सेना में भी रिटायरमेंट का एज जो है 16 साल के बाद था और आमतौर से 60 साल के बाद लोग रिटायर करते हैं। आप और देखिएगा अगर जो है कि न्याय प्रक्रिया के माध्यम में न्यायालय में तो वहाँ 65 वर्ष में लोग रिटायर कर रहे हैं। तो आप अपने सेना को जब रिटायर कर दिएगा 25, 26, 27, 28 साल के लड़के को क्या करेगा? वो पकौड़े ही नहीं तलेगा, ये चाय बेचेगा। तो इसलिए आप विश्व गुरु के ट्रेंड युवा रहेगा, उसको कई जगह पर नौकरी का ऑप्शन पहले मिलेगा, प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी बातें कह रही है सरकार। बात हम भी आप जो बात बोल रहे हो उससे तो हम एग्री। प्राथमिकता ये अडानी और अंबानी के यहाँ दरबानी लोग करेंगे, पर बाहर खड़े रहेंगे, गार्ड की नौकरी करेंगे और जो राइफल वाला इसका लाइसेंस उनको मिलेगा बंदूक नई का। परंपरा है क्या? पहले से भी कितने रिटायर जो देश के आर्मी से रिटायर हुए हैं, अभी कई सरकारी और गैर सरकारी जगहों पे वो लोग गार्ड का नौकरी करते हैं, ये सच्चाई है। हमारे लिए ये शर्म की बात है और चिंता की बात है। जो हमारे देश के लिए अपना खून न्यौछावर किया हुआ, जो शहीद हुआ या जो रिटायर किया हुआ, उसको हम अपने देश में अगर आज उसको गार्ड की नौकरी करनी पड़े और कहीं जाके दरबान की नौकरी पड़े, तो ये देश का अपमान और हमारा अपमान है। हम इसके भी विरोधी हैं। कोई रास्ता उनको के लिए निकालना चाहिए था, कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। कोई सालों में आप लोग नहीं निकाले, ये सवाल है। 70 साल में तो हमने हमारा जो पॉलिसी था उसी को तो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ना आपको लग रहा है कि देश बदल रहा है और मोदी जी जो है विश्व गुरु बन गए हैं। विश्व गुरु क्यों बन गए हैं? क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो विश्व गुरु की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ऊपर नहीं, जमीन के नीचे पाताल में। जीएसटी अभी लगा है खाद्य सामग्री पर, इस पे भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा के, वो बता रहे हैं कि इसकी तैयारी कांग्रेस ही कर रही थी, जिसको हम लोगों ने ला दिया। भाजपा के जो दलाल हैं, आरएसएस के जो संघी विचारधारा के लोग हैं, वो तो गला फाड़ फाड़ करके ऐसे नीतियों का समर्थन जरूर करेंगे और कर ही रहे हैं वैसे ही लोग। लेकिन आज आप जा करके मंडी में देखिए, यहाँ पटना का चिटकोड़ा बहुत बड़ा मंडी है और आलमगंज में चली जाइए, पटना सिटी बहुत बड़ा मंडी है। जरा मंडी में भी एक कैमरा और माइक लेकर के उनसे पूछ लीजिए कि आज उनके घर की क्या स्थिति है। आज सोनार जो है इनकी नीतियों के कारण लोहार हो गया है और जो व्यावसायिक वर्ग जो बात खुदरा करने की कोशिश की सर, अभी लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी कर ही रहे हैं। तो अच्छा है ना। तो देश तो लोकतंत्र चलेगा। अगर हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हैं, लोगों को मोदी पसंद है और देश गर्त में जा रहा है, बढ़िया है। हम तो जनता की आवाज को उठाते अपना हैं। नीति कोई ऐसा नहीं लाया जिससे जनता आपके तरफ आए, आपके जुड़ाव जनता से बढ़े, ऐसा कोई देखिए, आप लोग नीति नहीं लाते। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है और लोकतंत्र में कांग्रेस विश्वास करती है, बदले की भावना उन्माद की राजनीति नहीं करती है। ये अच्छा बदले की भावना नहीं कर रहे, आपके पास लोगों को जोड़ने की नीति नहीं, इस पे हम बात कर रहे थे कि लोग आपसे बहुत कम जुड़ रहे हैं। जो स्थिति थी बिहार में भी देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप लोग। अच्छे और बुरे की तुलना तो तब होगी ना जब दो विचारधारा की तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप असेसमेंट करेंगे। तो अब जनता जो है कि देख रही आपको है। लेकर के हम सर बात नहीं, कर हम रहे ये हैं। जुड़ा कोई बात हम मैं जुड़ाव ही को लेकर बात कर रहा हूँ कि जनता को ये मौका मिलना चाहिए, लोकतंत्र में उनका अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी लोकप्रिय पार्टी और लोकप्रिय नेता को चुने। लोगों ने चुना है, उसका 8 साल में जो नतीजा निकला है वो देश के सामने है। आने वाले 2024 में ये आपको भी समझ में आ जाएगा और फिर आप हमसे फिर जो है पर मिलिएगा, इंटरव्यू कीजिएगा कि क्या कादरी साहब कह रहे थे। इसलिए ये देश बहुत महान है, यहाँ का लोकतंत्र बहुत महान है, यहाँ की जनता बहुत महान है। ऐसे कई अवसरवादी और हिटलर के विचारधारा के लोग आए और कब चले गए, कब उनका पतन हुआ, ये पता भी नहीं चला। इसलिए हम यहाँ भारत के लोकतंत्र में और कांग्रेस के विचारधारा में गांधी जी के विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं और इसी का नतीजा है कि हम यहाँ देखिए कि बड़े संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शांति से महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे हम वहाँ जो है सत्य अहिंसा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता कौकब कादरी जी थे। इन्होंने साफ तौर पे भी बाकी से अपनी बातें रखी है, जो भी सवाल पूछे गए उनसे खुल करके बोला है और बोला है कि ये सरकार की जो नीति है देश को गर्क में लेके जा रही है और इससे लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। लोग अब जिस उम्मीद पे सरकार को वोट दिए थे उस पे कोई काम नहीं कर रही है सरकार। सरकार के पास देश को डेवलप करने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए कोई ऐसा नीति नहीं है जिससे देश आगे बढ़े। यहाँ तक कि देश गर्क में जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इनसे बात हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी बजा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।